हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th के स्टूडेंटों के लिए जो 30 डेज का क्रैश कोर्स चला रहा हूं जिसका पार्ट नंबर 1। और इसका आप लोग को बता देता हूं कि जो इंटीग्रेशन अभी समाकलन स्टार्ट किए हैं और सारा 1000 क्वेश्चंस में आप लोग को इंड कर देगा। और कंफर्म कहते हैं कि यहीं से आप लोग को एग्जाम्स में 100+ नंबर आएंगे। यानी कि अगर ये आप लोग सीरीज टॉप 1000 के कर लेते हैं तो 100% है कि इसमें 90 नंबर आप लोग को एग्जाम्स में मैथ्स के अंदर आ जाएंगे। अब हम लोगों को क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैच द फ्लोइंग करना है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। इसमें फंक्शन यानी कि फलन दे दिया है -tan x cot x 1/x और 2/x3। और इसमें मिलान करना है, इसके लिस्ट सेकंड में इसका समाकलन दिया है कि -1/x² log mod sin x log mod cos x और log mod x प्लस का c। तो अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालना। ऑप्शन 4 दिया A B C D, यानी कि ए का सेकंड होगा, बी का थर्ड होगा, कि सी का 1 और डी का 4। ऐसे ही बी का ए का थर्ड, 4 ऑप्शन दिया। इसमें पहले आप लोग सॉल्व कर इसका ऑप्शन इसको कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस में क्या करना है, पूरा इसको सॉल्व नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। अगर ऐसा मैच द फॉलोइंग एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, और ये हम जो पार्ट्स लिए हैं इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में सारा जो बेसिक कंसेप्ट होता है मैथ्स का जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चंस में कि देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/x। पहले हम जो हमको हल्का लगता है उसको पहले हम धरते हैं। कोई भी अगर आप लोग एग्जाम में जैसे जाएंगे तो डायरेक्टली 1/x दिया गया है और इसका dx। अगर 1/x और dx, अगर यहाँ पर 1/x है और dx है तो इसका समाकलन क्या होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं। नहीं देखे तो जाकर फॉर्मूला इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में देख लेना। 1/x dx का फॉर्मूला क्या होता है, log mod x प्लस सी या log x प्लस सी। यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। 1/x dx से क्या होता है, log x प्लस सी, या मोड भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या log x प्लस सी भी लिखेंगे तो इसका कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझना कि 1/x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x प्लस सी। तो यहाँ पर c वाला का तो हम निकाल लिए, 1/x dx से क्या होता है log x प्लस सी, और 1/x dx log x प्लस सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1/x dx log x प्लस सी, इस पे कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये वाला फोर्थ वाले ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूरा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा सॉल्व नहीं करना है आप लोग को। अब इसमें आना है ऑप्शन में कि सी का फोर्थ, यानी सी का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो सी का फोर्थ इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। देखो कैसे कैसे टिक करना है, सी का फोर्थ इसमें ऑप्शन आ रहा है नहीं, इसमें तो C1 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब आ रहे हैं कि सी का फोर्थ इसमें आ रहा है और सी का फोर्थ इसमें आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है या ये वाला ऑप्शन होता है। देखिए एक ऑप्शन से आप लोग क्लियर कर लिए ये कौन सा होता है। अब हम लोग आते हैं बी नंबर की कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस का सी होता है। लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में फार्मूला भुला गए, क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है कि ये जो होता है फार्मूला आप लोग भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन निकालने आता है कि नहीं आता है, डिफरेंशिएशन अगर निकाल लोगे तो डायरेक्टली आप लोग को उसका रिवर्सल क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर निकालते थे, डी लॉग साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा, डी साइन एक्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा डी साइन एक्स इंटू फिर अगेन डी साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा, डी एक्स होगा। log x, यानी log का क्या होता है, log x का फॉर्मूला बताए थे कि d log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो d log का होगा यहाँ पर 1/sin x हो जाएगा, और इंटू साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट एक्स हो जाएगा। तो अब आप लोग को मालूम हो गया कि लॉग साइन एक्स, अगर लॉग साइन एक्स का हम लोग डिफिनेशन निकाल रहे थे, क्या निकल रहा है, कॉट एक्स निकल रहा है। तो यहाँ पर लॉग जो साइन एक्स है उसका मिलान चिन्ह कॉस से कॉट एक्स पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि लॉग साइन एक्स का अगर हम मिलान चिन्ह करते हैं यानी कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो अब बी का सेकंड किस में आ रहा है, तो बी का सेकंड इसमें आ रहा है, लेकिन बी का तो इसमें थर्ड आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन हम आप लोग को अभी पूरा ये क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, एक रिवीजन क्रैश कोर्स ये है, तो ये आप लोग को फिर से ये दो बता दिए और ये दोनों का भी, और फिर इसका भी आप लोग को हम निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चंस में आ गया कि -tan x,
-tan x आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि अब इसका -tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें पकड़ेंगे। अब -tan x का यहाँ पर हम देखेंगे तो -1/x² तो होगा नहीं, कन्फर्म है। तो -tan x का क्या होगा? यहाँ पर होगा log cos x प्लस सी होगा। लेकिन अब आप लोगों को कैसे चेक करना है कि यही वाला ऑप्शन होगा? तो log cos x का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। अगर -tan x आ रहा है तो सही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि -tan x log cos x का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कहाँ पर निकालते हैं? देखो ये दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं log cos x का। तो यहाँ पर log cos x का डिफरेंशिएशन हम जब निकालते हैं तो d cos x हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? और फिर d cos x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? log cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं, देखो समझना है। और कोई भी जो और आप लोग इतना कर लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि log cos x यानी कि 1/cos x यहाँ पर लिख देते हैं। और cos x का डिफिनेशन क्या होता है? माइनस का साइन x होता है। और माइनस का साइन x और डिवाइड बाई क्या होगा? cos x हो जाएगा। cos x हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का tan x हो जाएगा। और माइनस का tan x कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? तो माइनस का tan x ये जो ए वाला थर्ड वाला आ रहा है माइनस tan x से क्या होगा? log cos x हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन आप लोग को नहीं आता है, अगर डिफरेंशिएशन आप लोग कर लेते हैं तब भी आप लोग हो जाएगा ऑप्शन में। क्योंकि हम अच्छा मान लीजिए कि -tan x का कैसे हम फॉर्मूला याद करें कि log mod cos x ही होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आप लोग को दिया है तो इसका डायरेक्ट log cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और जो इसका आंसर आएगा वही इंटीग्रेशन होगा। तो आप लोग यहाँ पर -tan x का क्या निकाल देंगे? log cos x, क्योंकि log cos x का डिफरेंशियल निकाले तो -tan x और -tan x की यहाँ पर क्या हो रहा है? log cos x का हो गया तो प्लस सी इसका आंसर आ गया। अब आते हैं 2/x3, एक ऑप्शन बचता है तो ये एक वाला ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर तो ए का थर्ड, देखिए ए का थर्ड आ रहा है, बी का सेकंड तो बी का सेकंड, सी का फोर्थ तो ये सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और डी का फर्स्ट हो जाएगा। अब डी वाला तो आप लोग को बताया नहीं कि फर्स्ट कैसे होगा। तो जो देखिए टॉप 1000 जो ये कोर्स आप लोग को चला रहा हूँ तो इसमें आपको पूरे अच्छे से बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए 2/x3 अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये डी वाला ऑप्शन आप लोग को समझा दे रहा हूँ और बेसिक से कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए कि ये वाला ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को एग्जामिनर घुमा घुमा कर पूछेगा। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बताए जिससे क्या हो, 4 कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया को जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये नहीं है, सारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन 2/x3 का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। 2/x3 का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। सिंपल तरीका से हम लोग पहले इसको क्या करेंगे? 2 को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या? 1/x3 बचेगा और dx। आप इसको क्या लिखेंगे? 2 और x के पावर 1/x3 को क्या लिख सकते हैं? x के पावर -3 लिखेंगे क्योंकि ऊपर जाएगा x3 तो x के पावर -3 होगा और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है dx के पावर n, dx का क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n-1। तो यहाँ पर तो 2 लिखेंगे और x के पावर माइनस x के पावर n, x के पावर n, dx के पावर n की फॉर्मूला क्या होता है? x के पावर n और dx का फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c होता है। अब एक x के पावर n कितना है? नंबर -3 +1 और डिवाइड बाई n+1 यानी -3 +1 और प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -2। तो x के पावर -2 और डिवाइड बाई -2 और प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचता क्या है कि x के पावर -2 तो x के पावर -2 और क्या बचेगा? x के पावर -2 और यहाँ पर क्या बचेगा? बाहर ये माइनस निकल जाएगा। अब एक चीज आप लोग देखना है कि x के पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर x के पावर -1 हो तो 1/x हम लोग लिख सकते हैं। अगर x के पावर -2 हो तो 1/x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x के पावर -2 है तो 1/x² और यहाँ पर प्लस का c लिख देंगे
और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है, तो ये इस वाले ऑप्शन के माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी ई वाले ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये आप लोग को एक जो क्वेश्चन आप लोग को समझाए, एक क्वेश्चन से 4 कंसेप्ट यानी कि 4 क्वेश्चन आप लोग को समझाए। तो ये पहला क्वेश्चन था और आप लोग को ये फर्स्ट जो द टॉप 1000 क्वेश्चन का एक ही अभी आगे क्वेश्चन कराए। और इसके पार्ट सेकंड में आप लोग को बता रहा हूँ, पार्ट सेकंड में प्रत्येक का 10 क्वेश्चन हम कराएंगे, प्रत्येक मतलब कि टॉपिक के पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, अब क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। और ये जैसा क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। हाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा एक बार फिर से ये वाला समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा ये बोर्ड से इधर चला गया था। यहाँ पर 2/x³ का हम इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकला, तो 2/x³ को हम लोग सबसे पहले क्या किए कि 2/x³ है तो 2/x³ की dx लिख दी यहाँ पर 2/x³। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने हम चलते हैं, तो यहाँ पर सिंपल से आप लोग समझिएगा कि 2 को तो बाहर निकल गए तो बच्चा क्या 1/x³ और dx बचा कि नहीं बचा, क्योंकि पीछा वहां पर बोर्ड पर नहीं जाता, x³ और dx बचा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 हो गया, अगर x के पावर -1 को 1/x लिखेंगे, x के पावर -2 को 1/x स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग समझना है कि यहाँ पर 1/x³ है, तो 1/x³ है तो क्या लिखेंगे, x के पावर -3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि x के पावर -3 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/x³ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x के पावर -1 को 1/x लिखते हैं, x के पावर -2 को 1/x स्क्वायर लिखते हैं और x के पावर -3 को 1/x³ लिखते हैं। तो उसी तरह से 1/x³ dx का क्या लिखेंगे, x के पावर -3 और dx 2 को बाहर निकाल दिए। अब एक फार्मूला आप लोग को होता है कि x के पावर n dx, तो x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c होता है, तो यहाँ पर तो 2 लिख दिए। अब x हो गया, इसके पावर n कितना है तो -3 है, +1 तो +1 डिवाइड बाई n+1 यानी कि n कितना है तो -3 और +1 यहाँ पर +3 लिख दिए। 2 से इसको कैंसिल कर दिए, क्योंकि देखिए x के पावर -3 हो गया और प्लस 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो -2 बचेगा। लेकिन अगर -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -2 और डिवाइड बाय -3 + 1 -2 होगा, और ये कैंसिल कर x के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर -2 और 2 से कैंसिल कर देंगे तो -x के पावर -2 प्लस का c हो जाएगा। अब आप लोग को पता होगा कि x के पावर -2 को हम लोग 1/x स्क्वायर लिखेंगे, तो ये x के पावर -2 को 1/x स्क्वायर लिखे और -1 है तो यहाँ पर -1 लिख दिए और प्लस का c यहाँ पर लिख दिए, जो यहाँ पर 2/x³ का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर प्लस c आएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में। थोड़ा सा आप लोग को देखिए क्या होता है कि हम इस वीडियो में अकेले ही मतलब कि इसको बनाते हैं, तो थोड़ा इधर उधर मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड से हो जाता है तो फिर से अगेन कराते हैं, उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। और आप लोग ये काम कीजिए कि जितना आप लोग को अच्छा सा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं उसके लिए आप लोग देखिएगा और सारा आप लोग को कीजिएगा। और आप लोग को बता देता हूँ कि इसके पार्ट 1 है, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन करेंगे और जस्ट आप लोग को पार्ट 2 आएगा शाम 4 बजे वीडियो।